एक बात तो आपने सुनी होगी भैया कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सो अपने जो कर्म होते हैं वो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। सो आज की जो कहानी है वो इसी पर रिलेट करती है। सो कहानी को लास्ट तक सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी और सीख देने वाली कहानी है। सो आइए आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विक्की स्टार दफ्तरी वाला 98 पर स्वागत है। सो एक बार की बात है, दो व्यापारी थे, मामा और फूफा। दोनों अच्छे मित्र थे और व्यापार में सहभागी भी। एक दिन मामा ने फूफा से कहा, फूफा क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीदें जो जल्दी खराब ना हो और जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहे, फिर हम उसे कुछ वर्ष बाद बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। फूफा को यह विचार अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर सलाह की और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर पैसे मिलाए और लोहा खरीद लिया। फूफा ने मामा से कहा कि लोहा किसी सुरक्षित जगह रख दें। मामा ने लोहा अपने घर की पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन मामा के मन में लालच आ गया। उसने फूफा को बिना बताए धीरे धीरे सारा लोहा बेच डाला। कई दिन बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा लोहे का भाव बढ़ गया है, चलो उसे बेच देते हैं। मामा बोला, फूफा लोहा तो अब नहीं रहा, उसे तो गुण खा गया। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा मैं एक बारात में जा रहा हूँ, चाहे तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, उसे भी अच्छा अनुभव मिलेगा। मामा ने खुशी खुशी बेटे को फूफा के साथ भेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बीत गए, मामा का बेटा वापस नहीं आया। चिंता में मामा फूफा के पास गया और पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? फूफा बोला, मामा रास्ते में एक चील तुम्हारे बेटे को उठा के ले गई। मामा ने गुस्से में कहा, अरे ऐसा भी क्या हो सकता है, कोई चील 12 साल के लड़के को कैसे उठा सकती है? चलो राजा के पास चलते हैं। दोनों राजा भीम के पास पहुंचे। राजा ने सारी बात सुनी और फूफा से पूछा, क्या सच में चील लड़के को उठा के ले गई? फूफा बोला, कथा कहूँ कथावली, सुनो राजा भीम, लोहे को गुण खाया तो लड़का ले गया चील। राजा सब समझ गया। उन्होंने मामा को आदेश दिया कि वह फूफा का लोहा वापस करें और फूफा को कहा कि वह मामा के बेटे को लौटा दें। सो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। धोखा और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और चतुराई से ही सच्ची जीत मिलती है। सो अगर आपको यह वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और भाई हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। धन्यवाद।